about the tea. In this lesson we will see that. Let us begin with a question. The writer is saying that we will begin our topic with the question, and the question is, can you name the most widely consumed beverage in the world after water? तो यहाँ पर मुसन्निफ़ या राइटर पूछते हैं, क्वेश्चन हमसे सवाल करते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा ड्रिंक, कोई ऐसी बेवरेज मतलब ऐसी जो पीने वाली चीज़ें होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जैसे कॉफ़ी हो गया, है ना। तो सबसे ज़्यादा पी जाने वाली दुनिया में ऐसी कौन सी ड्रिंक है जो पानी के बाद आती है, जिसका नंबर पानी के बाद आता है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। परहैप्स मेनी ऑफ़ यू हैव गेस्ड द आंसर। उम्मीद है बिल्कुल आप लोगों ने उसका आंसर, उसका जवाब आपको मिला होगा। ऑफ कोर्स द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज़ टी। हाँ बच्चों, कि सबसे मशहूर, सबसे शोहरत याफ्ता, अगर सबसे ज़्यादा किसी ड्रिंक का इस्तेमाल होता है पानी के बाद तो वो चाय है। ठीक है, सो यहाँ पर राइटर उसका आंसर भी दे रहे हैं। द फ्रेश एरोमेटिक ब्रीव विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे। एक ऐसा बहुत ही तरोताज़ा करने वाला एरोमेटिक, यानी जिसकी खुशबू जो हमारी रूह तक पहुँचे, जो बहुत ज़्यादा जो है दिल लुभाने वाली खुशबू जिसकी हो, ऐसा एरोमेटिक ब्रीव यानी पी जाने वाली चीज़। ऐसी वो पी जाने वाली चीज़ है जिसको लोग बड़े पैमाने पर पसंद करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं उसको पीने के साथ। जैसे बेड टी होता है ना, जैसे ही उठते हैं हम चाय पीना पसंद करते हैं और अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो इस तरह से तो दिन की शुरुआत बहुत सारे लोग चाय से करते हैं। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर। इसका बहुत ही जो है तरोताज़ा करने वाला इसका एस्ट्रिंजेंट होता है, इसका फ्लेवर होता है, इसका जायका होता है शार्प, बहुत ही तेज़। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है शार्प या बहुत तेज़। इसका जो है असर होता है हमारे ऊपर, इसका जो जायका होता है वो हमें और हमारी रूह को, हमारे दिल दिमाग को जो है पूरी तरह से तरोताज़ा करके रख देता है उसको जब हम सुबह सुबह पीते हैं। इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग, दैट इज़ बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर। इसको जो ब्रीव किया जाता है, इसको जो बनाया जाता है वो उसको बॉइलिंग वाटर में, उबलते हुए पानी में डालकर इन्फ्यूज़ किया जाता है। उसको पूरी तरह से उसको मुलव्विस किया जाता है पानी के अंदर, उड़ते हुए पानी में उसका रस निकाला जाता है, इन्फ्यूज़ किया जाता है, उसको जज्ब किया जाता है। द लीव्स एंड द शूट्स ऑफ अ प्लांट हुज बोटेनिकल नेम इज़ द कैमेलिया सिनेंसिस। बॉटनी जो सब्जेक्ट है जिसमें नबातात की जानकारी ली जाती है, मालूमात ली जाती है, अगर चाय पत्ती का नाम उसमें देखेंगे उसकी पत्तियों का, तो उसको कैमेलिया सिनेंसिस कहा जाता है। इस तरह से राइटर हमको इसके बारे में मालूमात दे रहे हैं। अभी तक हम चाय को चाय की पत्ती की तरह, चाय की पत्तियों की तरह उसका नाम जानते थे, लेकिन हमको पता नहीं था कि उसका जो साइंसी बॉटेनिकल नेम है वो कैमेलिया सिनेंसिस है। द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राई। सबसे पहले जब चाय की पत्तियों को बनाया जाता है, चाय की पत्ती तैयार की जाती है, तो उसको कैसे तैयार किया जाता है बच्चों, उसका प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले उसको सुखाया जाता है, उसकी पत्तियों को ड्राई किया जाता है, उसको तोड़ने के बाद क्यूवर्ड, उसको साफ़ किया जाता है अच्छे से, एंड प्रोसेस्ड बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस। और उसको जो है प्रोसेस किया जाता है अच्छे से, उसकी सफाई होती है, उसकी फैक्ट्री में जो है पूरी तरह से उसको बनाया जाता है, उसको फ़िल्टर किया जाता है और फिर उसको जो है हमारे लिए पैक करके बाज़ारों में उतारा जाता है। कई सारी जो है चाय की पत्तियों की आप जो है पैकेट्स देख सकते हैं, जैसे सोसाइटी चाय है, टाटा टी है, रॉयल टी है, बहुत सारी ऐसी, गिरनार चाय है ना, ताज़ा चाय है, बहुत सारी ऐसी आपको अलग अलग कंपनियां जो कि बनाकर हमारे सामने वो पेश करती हैं इनके प्रोडक्ट्स को, तो उसको बनाने का वो तरीका होता है। कैमेलिया सिनेंसिस इज़ एन एवरग्रीन प्लांट दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ये जो कैमेलिया सिनेंसिस की पत्तियां हैं ये एवरग्रीन प्लांट हैं, ये सदाबहार जो है पौधे हैं, और इसका जो बड़े पैमाने पर जो ये उगती हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में उगती है। ख़ास तौर पर हिली एरियाज़ जो होते हैं जहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, जैसे आसाम की पहाड़ियाँ, जैसे ऊटी में पाई जाने वाली, साउथ में जो इंडिया है, हमारे इंडिया के साउथ में पाई जाने वाली वहाँ की पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर आपको ये इसके जो पौधे हैं वो दिखाई देंगे और वहाँ से आपको जो है चाय की पत्तियाँ बड़े पैमाने पर हासिल होंगी। जैसे दार्जिलिंग इसके लिए बहुत मशहूर है, आसाम में, आसाम के करीब। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर। तकरीबन इसको जो पानी की दरकार है, वहाँ पर जोग्राफिकल जो इसका फैक्टर बताया गया है
कि तकरीबन 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक उतने सम तक इसके लिए जो बारिश की दरकार है हर साल ईयर, एंड प्रेफर एसिडिक सॉइल, और इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो एसिडिक तेज़ाबी मिट्टी इसके लिए ज़रूरी है जो कि पहाड़ी इलाकों पर पाई जाती है। मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टी एस्टेट्स आर located on hill slopes at elevations of up to 1500 मीटर्स, तकरीबन 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो हिली स्लोप्स है वहाँ पर इसकी जो पैदावार होती है वो बड़ी अच्छी होती है। इट इज़ सेड दैट द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली एंड एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट। ऐसा माना जाता है कि ऐसे जगहों पर बड़े अच्छे तरीके से इसके पौधे जो है उगते हैं। When the plants mature, जब पौधे बड़े हो जाते हैं, only the top 1 to 2 inch of the plant are picked। सिर्फ ऊपर से एक से 2 इंच के जो है पौधों को निकाला जाता है, उसको पिक्ड किया जाता है। These buds are and leaves are called flushes। और इन जो लीव्स को जो निकाला जाता है, उसकी बर्ड्स को, उसकी कलियों को निकाला जाता है, उसको फ्लशेस कहा जाता है। A new flush appears on the plant every 7 or 2 to 10 days during the peak growing season। और जब सीज़न इसका बहुत ज़्यादा इसकी पैदावार जब होती है तो तकरीबन 1 से 2 दिनों में नई कलियां उस पर 7 से 10 दिन में, एक हफ्ते में जो उसकी कलियां तोड़ने के बाद वापस से लगती हैं। जब उसका पीक होता है, जब उसकी बहुत ज़्यादा जो है उगाव उसका शुरू हो जाता है, उसकी नशोनुमा हो पाता है, तो उस वक्त सीज़न में बहुत सारी पत्तियाँ इसकी हासिल होती हैं। Left to grow on its own, the tea plant may actually grow into a small tree। और ये जो ट्री होते हैं इसके लेफ़्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, वो अपने आप से जो है इसके अतराफ़ में बहुत सारी दूसरी झाड़ियाँ उगती हैं। द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री, क्योंकि इसकी जो बहुत ज़्यादा जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुंचते, वो बहुत ही कम ऊंचे होते हैं। बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर pruned and kept at a height of about 3 feet waist high to enable easy plucking of the leaves। ताकि उसके पत्तों को आसानी से तोड़ने आए और तोड़े जा सके, इसके लिए उसकी हाइट को सिर्फ जो है तकरीबन 2 से 3 फीट तक ही ऊंचा होने दिया जाता है, ताकि आसानी से जल्दी जो है उसको तोड़ा जा सके। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में वगैरह, पीछे जो है टोकरियां लगाकर सामने पत्तियां तोड़कर उन पत्तियों को पीछे टोकरियों में फेंका जाता है बड़ी जल्दी से, तो इस तरह से उसकी पैदावार की जाती है। The teas we buy are usually classified according to their leaf size। जो चाय की पत्तियां हैं उनको अलग अलग किस्मों में तकसीम किया गया है, इसकी अलग अलग जमातबंदी की गई है उसके पत्तों के साइज़ के हिसाब से। अकॉर्डिंग वी हैव वन आसाम टाइप ऑफ टी। पहली चाय की पत्ती का नाम है जो उसका किस्म है आसाम टाइप ऑफ टी, आसाम की चाय की पत्ती। कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स, जिसकी खूबी है, जिसकी खसूसियत है, कैरेक्टराइज मतलब खूबी होना, उसकी खूबी है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े पत्ते उसके होते हैं। सेकेंड टाइप चाइना टाइप, कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉलेस्ट लीव्स, जिसके पत्ते बहुत छोटे होते हैं, उसकी वो खूबी है। और नंबर 3 है कम्बोर्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज़। और ये जो कम्बोर्ड टाइप की चाय होती है उसके जो पत्ते होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं और ना ही ज़्यादा बड़े होते हैं। वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में 3 ऐसे बड़े बड़े जो है अलग अलग इलाके हैं जहाँ पर चाय की पत्ती बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। ईच ऑफ दीज रीजन इज़ फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इन प्रोड्यूसेस विच आर यूनिक इन टेस्ट, एरोमा, स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर। सबकी अपनी अपनी खासियत है तीनों इलाकों की चाय की पत्तियों की, कि किसी का टेस्ट अलग है तो किसी की खुशबू अलग है, किसी की जो है ताकत अलग है तो किसी का जो है जायका अलग है। तो इस तरह से अपने आप में हर एक यहाँ के जो टाइप्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। द 3 रीजन्स आर दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान का जो दार्जिलिंग का इलाका है वहाँ का एक टाइप की चाय है। फिर उसके बाद आगे क्या कहा गया बच्चों, देखो नेक्स्ट टाइप जो है इसका दार्जिलिंग के बाद वो है आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नीलगिरीज इन साउथ इंडिया। जैसे मैंने आपको ऊटी के बारे में बताया तो नीलगिरी के जंगलात के जो
पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जो जुनूबी हिंदुस्तान है वहाँ की चाय की पत्ती अलग है। तो दूसरी किस्म है उसकी आसाम, जो फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाने वाले दरख्त, इसके जो पौधे हैं जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं वहाँ के हिली रीजन्स पर। तो पहली किस्म है हिंदुस्तान की वो है दार्जिलिंग, दूसरी है आसाम और तीसरी है नीलगिरीज साउथ इंडिया। ठीक है। मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। बहुत सारे लोग जो है मुत्तफिक हैं इस बात से कि जो ये चाय होती है ये बहुत ज़्यादा जो है इंसान को तरोताज़गी अता करने वाली, तरोताज़गी पेश करने वाली जो है एक ड्रिंक है। एक ऐसा वो पेय है जो जिससे पीने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा अपनी थकान को दूर हुआ इस तरह से महसूस करता है, उसकी थकान दूर हो जाती है उसको पीने के बाद। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। फैट, इसमें फैट नहीं होता। प्रोटीन्स, इसमें प्रोटीन्स जो ज़्यादा नहीं होते। What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine। इसके अंदर कोई सबसे स्पेशल चीज़ पाई जाती है तो वो थियानाइन और कैफीन जो है पाया जाता है। विच गिव द ड्रिंक इज़ स्टिमुलेटिंग क्वालिटी, जो इसकी ड्रिंक की इसके जो है बनने के बाद इसकी क्वालिटी को, इसकी किस्म को जो है बहुत ज़्यादा अलग बनाती है। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी। अब सवाल ये है कि सबसे पहले चाय की खोज किसने की, किसने इसको दरियाफ्त किया और क्यों चाय पीना की जो है किसने पीने की शुरुआत की। एन अम्यूजिंग स्टोरी हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइनीज़ लीजेंड्स। तो हमें पता चलता है इसकी जो है छानबीन करने के बाद, इसकी तारीख को टटोलने के बाद कि चाइनीज़ के जो लेजेंड्स थे, जो चाइनीज़ की शख्सियात थी, उनसे हमें जो है कहानी मालूम होती है। इट इज़ सेड दैट एम्परर शेनोंग, एक एम्परर था चाइना का जिसका नाम था शेनोंग, उस राजा ने, उस बादशाह ने, द फादर ऑफ चाइनीज़ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, जो कि बादशाह होने के साथ साथ वो जो है चाइनीज़ एग्रीकल्चर का और मेडिसिन का फादर भी माना जाता था। मतलब उसने बहुत सारे जो है ज़राअत के और दवाइयों के और जड़ी बूटियों के बहुत सारे राज़ों को जो है उसने खोल के रख दिया था अपने पढ़ाई से, अपने इल्म से। वॉज ऑन हिज ट्रैवल्स, एक मरतबा वो जो है ट्रैवलिंग के लिए निकला था, एक मरतबा वो सफ़र पर निकला था। When a servant was boiling some water for the emperor to drink, जहाँ पर एक उनका नौकर जो है बादशाह के लिए पानी गर्म कर रहा था उनको पीने के लिए। जस्ट देन, और उसी दौरान, उसके फ़ौरन बाद, a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water, अचानक से हवा तेज़ होने के बाद वहाँ से जो है करीब से एक दरख्त से पत्ते उड़ कर आए और उस पानी में आकर गिर गए। द वाटर इमीडिएटली चेंज द कलर, और जिसकी वजह से पानी का, उबलते हुए पानी का कलर तब्दील हो गया। ऑन ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पीते वक्त, द एम्परर वॉज अमेज्ड बाय द रिच फ्लेवर एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन, और उस इन्फ्यूजन के बाद, उस पानी के औटने के बाद, उबलने के बाद जो कलर उसमें चेंज हो गया था, और जब बादशाह ने उसको पिया तो उसको एक अजीब व गरीब जो है ताजगी महसूस हुई और बहुत अच्छा उसको लगने लगा। उसको पीने के बाद उसका टेस्ट भी उसको बहुत पसंद आया। एक्साइटेड बाय द अननोन प्लांट, बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड हुआ, खुश हुआ, और उस अननोन प्लांट के बारे में जिस वक्त उसको उसके बारे में पता नहीं था, उस पौधे के बारे में, एंड इट्स अमेजिंग फ्लेवर, अब तक उसके बारे में, उसके फ्लेवर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ही कैरीड आउट फर्दर, उसने उस पर दोबारा जो है उन पत्तों को ले जाकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस, उस पर तहकीकात करनी शुरू की। एंड डिस्कवर्ड, और दरियाफ्त किया, दैट टी हैड बीन हीलिंग एंड restorative properties and could also be used as an antidote to certain poisons। तो पता चला कि ये जो चाय की पत्तियां हैं ये बहुत ज़्यादा जो है बीमारियों को दूर करने के लिए जड़ी बूटी के तौर पर, रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज़ के तौर पर, और साथ ही साथ बहुत सारे जहर को जो है क्या करने के लिए, उसका एंटीडोट बनाने के लिए, जहर की दवाई बनाने के लिए भी वो काम में आ सकती है। इसके बारे में उसने दरियाफ्त किया। तो उम्मीद है बच्चों आपको लेसन यहाँ